Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, I welcome you in our topical test session for MDCAT. Student, आज हम यूनिट 1 उसका लेक्चर नंबर 3 और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज कंबस्शन एनालिसिस. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कंबस्शन एनालिसिस, इससे रेलेवेंट जितने भी आपके पास एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं उनसे पहले ना आपको ये फार्मूलाज आने चाहिए और ये कंबस्शन एनालिसिस को पढ़ते हुए आपने इन फार्मूलाज पे ग्रिप ली है. मैं कहता हूं आपको ये आने चाहिए. परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12 over 44 into 100. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन mass of compound mass of organic compound into 2 over 18 multiplied by 100. And percentage of oxygen that is 100 minus percentage of carbon plus. मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं टाइम यहां इसलिए जाया नहीं करना चाहता कि आप लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है. मैं आगाज करना चाहता हूं एमसीक्यू से. कंबस्शन एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटरमिन ए परसेंटेज कंपोजिशन, बी मोलेकुलर फार्मूला, सी इंपिरिकल फार्मूला, डी ऑल ऑफ दीज. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इस पे टीचर्स में बहुत ज्यादा डिबेट है. अब कुछ लोग कहते हैं द करेक्ट ऑप्शन इज ए परसेंटेज कंपोजिशन, लेकिन मैं उस ग्रुप के साथ हूं जिनके मुताबिक ए नहीं बल्कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है. अब कैसे देखें, ये जो कंबस्शन एनालिसिस है स्टूडेंट, इसकी मदद से आप परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और अगर उस कंपाउंड में ऑक्सीजन भी मौजूद है तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम करते हैं. अब ये ए तो हो गया. अब क्या कंबस्शन एनालिसिस से इंपिरिकल और मोलेकुलर फार्मूला डिटरमिन हो सकता है? मेरा मौकफ क्या है वो ये है कि मैं आपके ग्लूकोज है, मैं आपसे कहता हूं बेटा जी, क्या कंबस्शन एनालिसिस हमें ग्लूकोज का इंपिरिकल फार्मूला मालूम करने में हेल्प आउट करेगा? तो आंसर यस. क्या करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ना ग्लूकोज में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों की परसेंटेज निकालेंगे. परसेंटेज कंपोजिशन आ गई. अब फिर हम 4 स्टेप्स टू डिटरमिन इंपिरिकल फार्मूला, उनको यूज करके वी विल फाइंड द इंपिरिकल फार्मूला. देन अगर हमारे पास मोलर मैस होगा तो हम वही फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला दैट इज इक्वल टू n इनटू इंपिरिकल फार्मूला, उसको यूज करके हम मोलेकुलर फार्मूला भी मालूम करते हैं. इसका मतलब हुआ कि हम कंबस्शन एनालिसिस से ये तीनों चीजें, परसेंटेज कंपोजिशन, मोलेकुलर फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला, इनको मालूम करते हैं. तो आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, all of these. The water formed in the combustion analysis is usually absorbed by. मैं ऑप्शन पे नहीं जा रहा, मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताता हूं. कंबस्शन एनालिसिस में स्टूडेंट जो हमारे पास वाटर अब्जॉर्बर है, वाटर अब्जॉर्बर, इस लफ्ज पे बड़ी बहस है. एब्जॉर्बर, एडजॉर्बर, वो ना हमारे पास जो वाटर एब्जॉर्बर है ये है MgClO4, MgClO4 टेकन ट्वाइस. इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम परक्लोरेट. मैं इसको लिखता हूं, ये है मैग्नीशियम और ये परक्लोरेट, ये मैग्नीशियम परक्लोरेट है. मैंने इसको उर्दू में लिख दिया मैग्नीशियम परक्लोरेट. मैं कुछ आपको ना मैग्नीशियम परक्लोरेट, 2-4 बातें आपने. मैग्नीशियम परक्लोरेट जो है ये एक ड्राइंग एजेंट है, ये हाइग्रोस्कोपिक है. दिस वन इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब होता क्या है, ये वाटर को फिजिकली एब्जॉर्ब करता है, फिजिकली. मैं एक और बात बताता चलूं, ये जो मैग्नीशियम परक्लोरेट, जब आप वो कंबस्शन ट्यूब, आप पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे ना कंबस्शन एनालिसिस में, पहले कंबस्शन ट्यूब, फिर आपके पास 2 चैम्बर्स आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वाटर अब्जॉर्बिंग चैम्बर आता है जिसमें आपने इसको लिया हुआ है. अब ये क्या करेगा, ये जो वाटर प्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग द कंबस्शन प्रोसेस, इसको अब्जॉर्ब करेगा और वो वाटर इसके साथ बहुत कम मिकदार में होता है ना, तो वो वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब होता जाएगा और ये बतौर ड्राइंग एजेंट काम करता है. लेकिन एक बात ध्यान में रखना, वाटर का पहले मैं बात करता हूं, वाटर का मैग्नीशियम परक्लोरेट में एब्जॉर्ब या अब्जॉर्ब होना, दिस वन इज अ फिजिकल प्रोसेस, फिजिकली. लेकिन याद रखना कि अगर आप मैग्नीशियम परक्लोरेट लें
और उसमें बहुत सारा पानी इसको डाइल्यूट कर दे, then it will chemically react with water and it will form magnesium oxide along with perchloric acid. लेकिन वो तो है ना when water is in excess, when water is in large amount. Here water is in very small amount, बहुत कम मिकदार में. तो यहां पे इसका एक्शन क्या है, इसका फिजिकल एक्शन है और ये यहां ड्राइंग एजेंट के तौर पर काम करता है. सिर्फ यही वाटर अब्सॉर्बर के तौर पर यूज नहीं होता, और भी कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जो वाटर अब्सॉर्बर के तौर पर यूज होते हैं, लेकिन हमारी बुक्स में इसी को ही लिया गया. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, दैट इज MgClO4 टेकन ट्वाइस, आई मीन ऑप्शन सी. इन कंबस्शन एनालिसिस वाटर वेपर्स अब्सॉर्प्शन इज एन एग्जांपल ऑफ. अभी मैंने आपको बता दिया कि वाटर अब्सॉर्ब कौन करता है, मैग्नीशियम परक्लोरेट अब्सॉर्ब करता है. मैग्नीशियम परक्लोरेट क्या है, ड्राइंग एजेंट है. वाटर अब्सॉर्ब करता जाएगा जिसकी वजह से इसके मैस इंक्रीज करता जाएगा. वो जो दैट इंक्रीज इन मैस, दैट इज कॉल्ड मैस ऑफ वाटर. अब अगली बात मैंने कहा कि दिस वन इज अ फिजिकल चेंज, नॉट इट विल नॉट केमिकल रिएक्ट. लेकिन अगली मैं एक और भी बात कर गया ना, मैंने क्या कहा बोला कि अगर वाटर इज इन लार्ज एक्सेस होगा तो देन इट विल केमिकली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड अलोंग विद परक्लोरिक एसिड. लेकिन व्हेन वाटर इज इन स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में, जैसे कंबस्शन एनालिसिस में आता है, तो देन इट विल फिजिकली अब्सॉर्ब वाटर. सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज बी, फिजिकल चेंज. इन कंबस्शन एनालिसिस CO2 produced during combustion of an organic compound is absorbed in. अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे. मैंने क्या कहा, मैंने स्टूडेंट आपसे कहा कि वाटर अब्सॉर्बर तो है ना मैग्नीशियम परक्लोरेट. अब कंबस्शन के दौरान CO2 अब्सॉर्बर भी है. CO2 अब्सॉर्बर वो क्या है अब्सॉर्बर, बहुत लंबी बहस है. जो CO2 अब्सॉर्बर हम यहां पे लेते हैं ना स्टूडेंट, दैट इज 50% KOH, 50% KOH. बहुत अहम बात. देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, CO2 प्रोड्यूस हुआ, और ये जो CO2 है, यू नो कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस, और ये जो KOH है, KOH ये बेस है. दिस वन इज अ बेस, दिस वन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. दिस वन इज स्ट्रॉन्ग बेस. अब ये दोनों का रिएक्शन हुआ तो आपके पास ये 2 ले लो ना, तो आपके पास K2CO3 बना, ये सॉल्ट है, और साथ आपके पास वाटर बना. यानी दिस वन इज अ काइंड ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, दिस वन इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड ये 50% KOH अब्सॉर्ब करता है, और ये एक केमिकल चेंज है, और इसमें आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है. और ये रिएक्शन क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये एसिड बेस रिएक्शन. एक और बड़ी बात, वाई 50% KOH, वाई नॉट KOH, KOH क्यों नहीं, अकेला KOH क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, 50% का क्या मतलब है, और 50% का क्या मतलब है. KOH अगर आप प्योर फॉर्म में लेंगे ना, दिस वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग हाइग्रोस्कोपिक. ये CO2 को तो अब्सॉर्ब करेगा, साथ ही साथ ये वाटर अब्सॉर्ब भी करेगा. अब वो वाटर जो पीछे मैग्नीशियम परक्लोरेट ने अब्सॉर्ब करना था, तो कुछ वाटर वेपर्स ये भी अब्सॉर्ब करेगा अगर आप प्योर KOH लेते हैं. तो हम फिर क्या करते हैं, हम पहले इसको डाइल्यूट करके 50% बना लेते हैं, और उसके बाद फिर नाउ इट हैज टेंडेंसी टू अब्सॉर्ब CO2 बट इट फेल्स टू अब्सॉर्ब वाटर. अब ये बेहतरीन अंदाज में काम करेगा. तो स्टूडेंट आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा चार्ली, 50% KOH. Student, the compound which can be analyzed by combustion analysis. We have benzene, we have ethylene glycol, we have urea, and D option is both A and B. अब इसमें पहली बात, combustion analysis, मैं दोबारा कहूंगा combustion analysis. कुछ बातें ना वो जरूरी नहीं होती कि इसी को ही एड्रेस की जाए. मैं कुछ और भी बातें आपसे करना चाहता हूं. पहली तो बात आप ज़हन में बिठाएं ना, कंबस्शन एनालिसिस जो है ना, 2 तरह की ना टेक्निक्स होती है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. ये आपने पढ़ा है ना एनालिटिकल केमिस्ट्री में, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस. कंबस्शन एनालिसिस इज अ काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस.
यहां पे हम परसेंटेज अमाउंट उसको, तो क्वांटिटेटिव क्वांटिटी से क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट उसकी क्वांटिटी को मालूम करते हैं, तो दिस वन इज अ काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, अब कंबशन एनालिसिस में किस किस्म के कंपाउंड्स, उसका इंपिरिकल मोलेकुलर फार्मूला मालूम करते हैं। पहले तो बड़ी सिंपल सी बात, हम इसमें ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखते हों, अगर ऑक्सीजन ना हो कोई बात नहीं, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो अगर उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगी यानी हाइड्रोकार्बन होंगे, तो हाइड्रोकार्बन की जो इंपिरिकल मोलेकुलर फार्मूला मालूम करने के लिए कंबशन एनालिसिस यूज होता है। और भी कई मेथड हैं, मैं उन मेथड की डिटेल में नहीं जाना चाहता। हाँ, अगर ऑक्सीजन हो तो बिल्कुल ठीक है, अगर आपने कार्बन को फाइंड आउट करना है तो आपके पास ये फार्मूला आ गया, अगर आपने हाइड्रोजन को फाइंड आउट करना है आपके पास ये फार्मूला आ गया। हाँ, ऑक्सीजन के लिए आपको ये, दिस वन इज कॉल्ड मेथड ऑफ डिफरेंस, तो यू हैव टू अप्लाई द मेथड ऑफ डिफरेंस टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, अब अगली बात आगे, बेंजीन को देखोगे। बेंजीन क्या है? बेंजीन स्टूडेंट हमारे पास है C6H6, ये तो हाइड्रोकार्बन है, इट्स ओके। तो इस मतलब बेंजीन का इंपिरिकल मोलेकुलर फार्मूला के लिए हम कंबशन एनालिसिस का यूज करेंगे। एथिलीन ग्लाइकोल क्या है भला? एथिलीन ग्लाइकोल CH2 CH2 OH एंड OH, दिस वन इज एथिलीन ग्लाइकोल। इसमें क्या है? इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की वजह से हम एथिलीन ग्लाइकोल का इंपिरिकल मोलेकुलर फार्मूला भी कंबशन एनालिसिस से मालूम करते हैं। वी हैव द यूरिया। यूरिया देखो, यूरिया में C डबल बॉन्ड O एंड यू हैव NH2 एंड यू हैव NH2, दिस वन इज द यूरिया। अब यूरिया में क्या? यूरिया में स्टूडेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अलॉन्ग विद नाइट्रोजन। It means combustion analysis fails to determine empirical molecular formula of urea. Why? Because of the presence of nitrogen. इसके लिए कौन सा मेथड है? मेथड एक है डूमास मेथड, एक है जेल्डाल्स मेथड एंड मेनी डिफरेंट मेथड्स। चूंकि डूमास और जेल्डाल्स वो आपके जो सिलेबस है उससे आउट हैं, मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि हम यूरिया को नहीं कर सकते, बाकी हम बेंजीन और एथिलीन ग्लाइकोल इन दोनों को, ए और बी दोनों को कर सकते हैं, सी को नहीं कर सकते। तो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। विच कंटेन हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? NO, N2O, NO2 एंड N2O5। अब इन सबको कैलकुलेट, यहां पे टाइम चाहिए, यहां पे ऐसे जो एमसीक्यू हैं यहां पे टाइम चाहिए आपका 1 से 1.5 मिनट यहां चाहिए। और यहां जो है ना, ये अजाब है मेडिकल के स्टूडेंट पर, जहां भी कैलकुलेशन आती है मेडिकल का स्टूडेंट कहता है इससे पहले कि मौत आ जाए, कैलकुलेशन से बड़ा भागता है। लेकिन स्टूडेंट आप ना अकल और दानिश उसका इस्तेमाल करते हुए, शऊर का इस्तेमाल करते हुए, कोई बेसिक मैथ का इस्तेमाल करते हुए, टेक्निक इतने मुश्किल नहीं वो देंगे कि उसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़े, बिल्कुल सिंपल से होंगे। जरा देखो, पहली तो बात कि हमने इन चारों कंपाउंड्स में से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करनी, हमें फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या है? फार्मूला है कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, यहां कौन सा एलिमेंट है? यहां नाइट्रोजन है, दैट इज इक्वल टू mass of element in that compound, mass of element। ये जो मैं लिखता हूँ ना, ओवर मोलर मैस कह लो, ये जो मैं लिखता हूँ ना, ये मत समझें कि ये टाइम का ज़या है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो एक फार्मूला आ गया ना। अब ना एक बात ज़हन में रखा करो, जब आप एंटी टेस्ट में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे आपकी पेपर प्रेजेंटेशन चेक नहीं होनी, सिर्फ आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। उसके लिए कोई इतना खूबसूरत लिखना ये कोई कमाल की बात नहीं, आपको ये इतना बड़ा बड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए मैंने करना क्या है। अब देखिए, मैं चारों को कैलकुलेट करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा पॉइंट ज़हन में रखना है इसको सॉल्व करने के लिए। पहले आपके पास क्या है? NO है। स्टूडेंट अगर आपके पास NO हो और इसमें हम नाइट्रोजन की परसेंटेज जानना चाहिए, मैं बार बार अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बार बार लिखूंगा, टाइम से आया होगा। अब इसमें क्या है? मैस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 1 है तो नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन, अब दोनों का मोलर मैस ले लें, 14 + 16 दैट इज इक्वल टू 30, मल्टीप्लाई बाय 100, छोड़ो 100 को, वो बाद में कर लेंगे। दूसरा ये ऑप्शन ये था। दूसरा आपके पास N2O है, ये आपके पास आ गया जी N2O, यहां भी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन क्या करें, आप 2 नाइट्रोजन है तो हम कहते हैं ना कि मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, तो कंपाउंड ये आ गया, एलिमेंट कौन सा, नाइट्रोजन, कितना मैस है, 2 नाइट्रोजन के एटम है, 14 + 14 दैट इज 28। अब इसका मोलर मैस निकालें, 28 ये और 16 ये, अब 28 और 16 ऐड कर लो तो 8 और 6 ये 14 हो गए, और 2 3 और 1 4 44 हो गए, ये 44 हो गया। मैं इसको बाद में डील करता हूं। अच्छा, तीसरा जो आपके पास ऑप्शन आ गया वो NO2 है। अब आपके पास बेटा जी आ गया NO2। अब इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन का मैस क्या है, 1 नाइट्रोजन है तो मैस है 14। अच्छा, इसका मोलर मैस क्या हुआ, मोलर मैस आप निकाल लो, 14 हो गया नाइट्रोजन और प्लस 2 ऑक्सीजन है, 32 हो गया, तो ये 4 और 2 6 3, ये 46 हो गया। और आपके पास अब आ गया N2O5, डी ऑप्शन N2O5। अगर आप N2O5 की बात करते हैं तो N2O5 में मेरे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ले रही है, तो N2O5 में नाइट्रोजन का मैस कितना है, 2 नाइट्रोजन एटम है, 14 + 14 28, और 28 प्लस ये ऑक्सीजन 5 हैं, एक ऑक्सीजन 16 है, तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनना चाहिए, ये आपके पास आ गया 80, तो ऐड करेंगे 8 और ये 108 आ गया, 108। अच्छा, एक काम करना है, अब मैं आपसे कह रहा था ना कि आपको शॉर्टकट आना चाहिए, बहुत मुश्किल है इसको इस पे डिवाइड करना, क्या करें, सार पकड़ के बैठ जाता है। एक में काम आप करता, मैं ना ये ऊपर 14 है ना, मैं चाहता हूं सब के न्यूमरेटर में 14 आ जाए, तो इसको मैं क्या करूंगा, ये 14 2 28, 2 पे कट कर रहा हूं तो ये 22 हो जाएगा, 22 2 2 4 2 2 4 और 2 40, ये आपके पास आ गया 14/22। क्या मेरा पर्पस क्या है कि तमाम केसेस में न्यूमरेटर में ऊपर जो है न्यूमरेटर में 14 आ जाए, ये 14 है, इसको मैंने कट किया, 14 आ गया, ये 14 है, यहाँ 28 है, इसको भी 2 से कट करें, 2 से कट करेंगे तो ये आपके पास आ गया 14 और ये आपके पास आ गया 54। अब इन चारों में एक बात कॉमन है कि चारों में न्यूमरेटर में जो डिजिट आ रहा है वो 14 है। अब फैसला डिनोमिनेटर करेगा, आसान सी काम। हम जानना क्या चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इन चारों केसेस में किस में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा है, तो भाई ज्यादा उसमें होगी जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा। इसका न्यूमरेटर 30, इसका 22, इसका 46, इसका 54, इसका मतलब है इसका न्यूमरेटर 22 सबसे छोटा है, तो इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो ये आपका आंसर जो है वो N2O है। तो फॉर दिस योर आंसर इज N2O। If 9 gram of organic compound is burnt in combustion tube which gives 4.5 gram of water, percentage of hydrogen is, मुझे ना ऑप्शन से कोई गर्ज नहीं, मैं कैलकुलेशन करूंगा, ऑप्शन खुद आ जाएगा, इसलिए मैं ऑप्शन पे टाइम नहीं लगाना चाहता, मैं ऑप्शन को देख के अपने आप को पजल नहीं करना चाहता। अब करना क्या है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसके लिए हमें चाहिए मैस ऑफ कंपाउंड, यहां कंपाउंड से मेरी मुराद वाटर है, यहां कंपाउंड से मेरी मुराद कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ज़हन में रखना। तो मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 2/18 मल्टीप्लाई बाय 100। अब मेरे पास सब कुछ है, मैस ऑफ वाटर मुझे है 4.5, मेरे पास मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है 9, मैंने सिर्फ यहां पे 4.5 यहां 9 इसको कर दें सॉल्व, मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि मेरे पास ये क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया और मैं इसमें फोकस कर रहा हूं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को। अब पहले मैस ऑफ वाटर, कंपाउंड से मैं बार बार कह रहा हूं, कंपाउंड से मेरी मुराद वाटर है, यहां कंपाउंड से मेरी मुराद कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मैस ऑफ कंपाउंड यानी वाटर वो है 4.5 स्टेटमेंट में गिवन है बेटा जी, और ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 9 मल्टीप्लाई बाय 2/18 मल्टीप्लाई बाय 100। मैं यह एक बात आपको बताता चलूं, ये मैंने 2 लिखा है ना, ये मैंने 2 लिखा है। अब कुछ स्टूडेंट मुझे ना वो मैसेजेस करेंगे, सर ये 2.016 नहीं आना था, बस इन्हीं कामों में लगे रहेंगे। ओ भाई वो 2.016 एफएससी में आना था, एंटी टेस्ट में 2 आना है, सीधी सीधी मोटी मोटी बातें करें, बारीकियों में ना जाए।
आप अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़े। अब आप इसको सॉल्व करें। अब आप कहेंगे जी इसको सॉल्व करने के लिए वी नीड द कैलकुलेटर। नो नो, देयर इज नो नीड ऑफ एनी कैलकुलेटर। हमारी आदतें खराब हो चुकी है ना। 4 + 6 सर वो कैलकुलेटर से मैं खरीद, 4 + 6 के लिए भी कैलकुलेटर चाहिए। 2 × 5 सर कैलकुलेटर से करना। इतना हमने अपने आप को इन गैजेट्स के ताबे कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, सिंपल सा, देखो 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 स्टूडेंट, 4.5 1 सर 4.5, 4.2 था 9, 4.5 का डबल लोगे तो 9 आ जाएगा ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 100 नीचे 18। क्या मैंने कहा, ऊपर 100 है और नीचे आपके पास क्या है 18। अब इसको क्या है, आप कहेंगे कैसे सॉल्व करें सर, अब फंस गए सर, बताएं कैसे करें। कोई मुश्किल नहीं, अगर नीचे 20 होता, 18 नहीं 20 होता तो फिर 20 और इसको मैं कट करता तो आंसर आना था 5। अब ये 18 है, इसका मतलब है अब आंसर आपका 5 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 5.4 5.5 इस कैटेगरी में आएगा। जरा अब हम जाते हैं, यानी आपका आंसर ना 5.4 5.5 5.6 इसके प्लस माइनस में आएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास कोई गुंजाइश है इसको सॉल्व करने की। स्टूडेंट अगर आप ऑप्शन ए को देखो 55%, नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। द बीटा ऑप्शन इज 5.5%, very close to our expectation and it should be the answer. And here Charlie is 0.5%, no, never. And for D you have 2.5%. So the option is beta, 5.5%. Identify the compound that require 2 moles of oxygen gas to undergo complete combustion. We have carbon monoxide, we have ethyl alcohol, ethanol, we have acetylene, that is also called the ethine, we have the methane. अब आपने क्या करना है, वेरी सिंपल, आप इन सब की कंबस्शन इक्वेशन उसको लिखेंगे और फिर इसको बैलेंस करेंगे। तो जहां पे 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए आप पहले अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 एंड यू हैव 2CO2। फॉर एथेनॉल वी हैव C2H5OH plus 3O2 and then you have the 2CO2 plus 3H2O. And for acetylene you have 2 acetylene plus 5 oxygen and you have 4 CO2 and 2 water. And for last CH4 plus 2O2 CO2 plus 2H2O. अब आप इनमें देख लें किस में 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, मीथेन की कंबस्शन में 2 मोल ऑक्सीजन, and your option is D. Hydrogen burns in chlorine to produce HCl. The ratio of masses of reactants in chemical reaction H2 plus Cl2 after reaction 2HCl is. मुझे यहां पे ऑप्शन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। अच्छा यहां पे एक बड़ी खूबसूरत बात है, कभी आप नोट कीजिएगा, हमारे तमाम पहले जो कॉन्सेप्ट हैं उनको रेजा रेजा कर देती है। हाइड्रोजन बर्न्स इन क्लोरीन। When we say burn, we say that the burning must be in presence of oxygen. Hey, the oxygen is going to be burned in chlorine, burn, whatever the case. हाइड्रोजन क्लोरीन में बर्न हुई, HCl प्रोड्यूस हुआ। अब वो कहता है कि जो रिएक्टेंट है इनके मैसेज को आप बताएं। देखो इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, इक्वेशन मेरे पास जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। H2 plus Cl2 goes to 2HCl. We are focusing on the reactants, ये reactant साइड है, इन पे फोकस हम कर रहे हैं। अच्छा 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम जानते हैं कि अगर आप हाइड्रोजन का 1 मोल लें इट मींस यू हैव 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और अगर आप क्लोरीन का 1 मोल लें Cl2, एक क्लोरीन 35.5, और अगर 2 क्लोरीन ले रहे हैं तो उसका मतलब भाई ये 71 ग्राम। तो 1 मोल हाइड्रोजन 2 ग्राम, 1 मोल क्लोरीन 71 ग्राम। अच्छा अब इनके मैसेज जो स्टैचोमेटिकली मैंने लिखे, अब इनके मैसेज में रेशो लानी है। तो आपके पास क्या है 2:71। इट्स ओके, सिंपलेस्ट कर लो, सिंपलेस्ट करेंगे 2 1 2 और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे ना तो 35.5 आ जाएगा। तो योर ऑप्शन शुड बी दिस वन इज द मैस रेशो बिटवीन रिएक्टेंट्स, और यही आपसे पूछा गया है। बाज़ दफा ना क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन ना वो आपके ना वो छक्के छुड़ा देता है, आपसे पता नहीं इसके आंसर में हमें कौन सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सिंपल कैलकुलेशन लाइक दिस वन। स्टूडेंट हेड द आंसर इज Charlie 1:35.5।
If 24 gram of organic compound is burnt in combustion tube and gives 22 gram of carbon dioxide, the percentage of carbon is, इससे भी आसान क्वेश्चन हो सकता है कोई भला, यही वाला आ गया ना परसेंटेज. यू वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन. क्या करें? वी नीड द mass of compound. Here the compound means carbon dioxide. और कितना गिवन है mass carbon dioxide का? 22 ग्राम. mass of organic compound स्टेटमेंट में गिवन है 24 ग्राम, और बाकी आपने इसको लेना है. यानी मेरे पास जो क्वेश्चन ये आया, इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ये परसेंटेज ऑफ कार्बन. इट्स ओके. मुझे इसमें क्या चाहिए? mass ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का mass कितना है? 22 ग्राम. तो मैं यहां पे क्या करूंगा? 22 ओवर mass of organic compound 24 into you have 12 multiplied by 44 and divided by 44 multiplied by 100. ये आपके पास आ गया. अब कैलकुलेशन तो सिंपल है ना. ये देखो 12 1 12 12 1 12 12 1 12 12 2 24 11 2 22 11 4 ये आ गया. अब 2 से 2 कैंसिल हो गया. अब ये आपके पास क्या आ गया? 100/4 ये आ गया. बेटा जी 100 के 4, ये क्या लिखा हुआ है कि 100 को 4 पर डिवाइड करें, मतलब आप 100 के 4 पार्ट्स करते. तो अगर आप 100 के 4 पार्ट्स करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 25. तो दिस इज द 25%. लुक एट दिस. द आंसर इज डेल्टा 25%. Which one of the following compounds contains the highest percentage by mass of nitrogen? अब यहां पे भी इस जैसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को फोकस कर रहे हैं, और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए हमें क्या चाहिए? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. Here नाइट्रोजन इज द एन एलिमेंट. We need the mass of element, mass of nitrogen in that compound and the molar mass of compound multiplied by 100. इसको करेंगे तो आपके पास वो कहते हैं हाईएस्ट परसेंटेज. चलें मैं एफर्ट करता हूं, कोशिश करता हूं, फिर हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे. ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट. क्वेश्चन में मेरे पास पहले है ऑप्शन ए पे देखेंगे ना, तो NH3 है, अमोनिया NH3. फिर आपके पास बी पे हाइड्रोजीन है N2H4. दिस वन इज हाइड्रोजीन. जरा इनको तो देखे ना. अगर मैं इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लेना चाहता हूं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या करूं? इसमें नाइट्रोजन एक है 14, और 14 + 3 17 ये आ गया. अब दूसरी बात पे आ गए. इसमें आ जाओ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, 2 नाइट्रोजन के एटम 14 28, और अब मोलर मैस 28 ये हो गया, 4 ये होगा, तो ये होगा 32. अब आ जाओ तीसरे पे. आपके पास थर्ड वन पे जो है वो NO है. अब आप आएंगे NO पे, और नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दोनों में से NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, वेरी वीक बेस. अच्छा लेट्स NO. अगर आप इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लेना चाहते हैं, मुझे क्या चाहिए? मुझे नाइट्रोजन का मैस 14, और दोनों का यानी मोलर मैस ऑफ NO वो 14 + 16 14 और 16 30. अब आ जाओ इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. यस, मैं इस पे फोकस कर रहा हूं. मुझे यहां पे पहले इसमें कितने नाइट्रोजन? एक है. तो अगर एक है तो फिर तो बेटा जी ये आपके पास आ गया 14 ओवर. अब इन सब का ओवरऑल 14 ये, 4 ये 18, 1 ये 19 ये हो गया, 16 ऑक्सीजन हो गया. तो ये आपके पास ये 5 और ये 3 होगा, तो ये होगा 35. अब जरा आ जाओ, पहले आप काम ये, मैं क्या चाहता हूं, मैंने कुछ देर पहले भी यही चाहा था कि तमाम केसेस में कोशिश करो न्यूमरेटर. देखो ना, अब यहां पे कैलकुलेटर के, वैसे तो कैलकुलेटर के बगैर आप कुछ कर, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100 भी होता है, मैं उसको जरा स्किप कर रहा हूं ना, वो आप खुद ही कर लेना. तो हम तो ये कोई FSC का तो नहीं है ना कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन फलां, तो फिर नीचे जनाब आप आंसर सोल्यूशन शुरू हो गए काम, और आधा पेज फिल कर दिया जस्ट फॉर 2 मार्क्स. ये वहां पे ऐसा यहां पे नहीं है. यहां पे हमें करेक्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ना है. यही मैंने पहले भी आपसे कहता ना कि FSC और एंटी टेस्ट में जिस दिन आप फर्क समझ गए तो आप कामयाबी के जीनों को क्रॉस करते चले गए. यही नहीं समझ आती ना कि FSC क्या है, एंटी टेस्ट क्या है. हम एंटी टेस्ट को भी FSC के साइकी में, लहजे में पढ़ रहे होते, यही हमारा मसला है, और हम समझ भी नहीं पाते. ये और चीज है. अब आप इसमें भी ना, इसमें भी कीड़े निकाल रहे होंगे, सर ने वो 100 तो यहां लिखा ही नहीं, मैं क्यों लिखूं जी?
मुझे तो वो सिंपल आंसर आना चाहिए ना। मैं तो जानना चाहता हूं इन चारों में से किस में नाइट्रोजन की परसेंटेज हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है, मैं उसको कैलकुलेट करना चाहता। अच्छा, मैंने क्या करना है, मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है, मेरे पास अकल है, शऊर है, दानिश है, थोड़ी बहुत मैथ भी आती है, मैं उसका इस्तेमाल, मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर ना 14 लाने की कोशिश, ये 14 है न्यूमरेटर में, ये भी 14, अच्छा 3 केसेस में न्यूमरेटर में 14 है, इसमें प्रॉब्लम आ गया, कोई बात नहीं, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 28 2 से करें ना तो 14 2 28 और इसको भी 2 से कट करेंगे, 16 आ गया। अब स्टूडेंट चारों केसेस में न्यूमरेटर में 14 आ गया, अब कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। ये बेसिक मैथ है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ नहीं है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। डिनोमिनेटर 16, डिनोमिनेटर 17, 16, 30, 35, ये सबसे छोटा है। एंड योर ऑप्शन इज N2H4। स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन हाइड्रोजीन बीटा। The compound A2X is 35.8% by mass. What mass of the compound contains 55.1 gram of A? दिखने में ये बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है नहीं मुश्किल, फिलहाल तो बहुत प्रॉब्लम है ना। और मैं तो आप ऐसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस के ऑप्शन को तो मैं डिस्कस करना भी गवारा नहीं करता। हाँ, आंसर देख लेंगे, जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा इसको समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है और उसमें ना जो ए है, परसेंटेज ऑफ ए, मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूं, परसेंटेज ऑफ ए उस कंपाउंड में वो है 35.8%। अच्छा, एक तो आ गई ये बात। अब दूसरा वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास 55.1 ग्राम ए हो तो बताएं कंपाउंड का मैस क्या होगा। यानी अगर आपके पास 55.1 ग्राम ऑफ ए हो तो अब आपने ना कंपाउंड का, ये भी है तो कंपाउंड का मैस मुश्किल नहीं है। अभी आप जब समझेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। जरा सुनना, हमारे पास ना 35.8% है ए कंपाउंड के अंदर। तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं जनाब परसेंटेज को भी समझा करो। परसेंटेज जब भी आता है इसका मतलब है 100। मतलब अगर आपके पास 100 ग्राम कंपाउंड हो तो उसमें 35.8 ग्राम होगा ए, और अगर आपके पास 55.1 ग्राम ऑफ ए हो, अब आप इसको इस तरह एडजस्ट करें कि मैं कहता हूं कि 35 जरा सुनना मैं क्या कह रहा हूं, 35.8 ग्राम ऑफ ए इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, और वो कंपाउंड है A2X। इसमें ये बात मैंने क्लियर की है। अगर 35.8% का मतलब अगर आपके पास 100 ग्राम कंपाउंड है, 100 ग्राम कंपाउंड, तो उसमें ए कितना है 35.8। अब अगर आपके पास 55.1 ग्राम ऑफ ए हो, अगर मेरे पास 55.1 ग्राम ऑफ ए है तो बताओ वो कंपाउंड, अमाउंट ऑफ कंपाउंड कितनी होगी। तो वेरी सिंपल, 100 डिवाइडेड बाय 35.8 मल्टीप्लाई बाय 55.1। अब आप इसको ना अपने मतलब से कैलकुलेशन कर लो। जब कैलकुलेशन करेंगे द आंसर विल बी 154 ग्राम, 153.9 समथिंग आता है। तो ये बात आपने समझनी है। मैंने क्या कहा, मैं दोबारा बता रहा हूं, समझना इस अंदाज में है कि यही क्वेश्चन किसी और को समझाना पड़े तो आप कैसे कहेंगे। आप कहेंगे जी 35.8% है ना ए, तो इसका मतलब है कि कंपाउंड के 100 ग्राम में ए 35.8 ग्राम है। तो अगर 35.8 ग्राम ए 100 ग्राम 100 ग्राम ऑफ A2X में है तो बताएं 55.1 ग्राम ए वो कितना मैस ऑफ कंपाउंड में होगा। तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन स्टूडेंट। इस तरह इसमें जो हमारा आंसर आएगा दैट इज सी, चार्ली, 154 ग्राम। Two elements X atomic weight 75 and Y atomic weight 16 combine to give a compound having 75.8% of X. The empirical formula of compound is. अच्छा, अब इसमें अगर आप गौर से देखेंगे ना, बेसिकली दिस क्वेश्चन इज कंसर्न विद इंपिरिकल मोलेकुलर फार्मूला टॉपिक, लेकिन हमने यहां पे एडजस्ट किया है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है,
पूछा जा सकता है, इसलिए यहां पे एडजस्ट किया। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। मुझे इंपीरिकल फार्मूला जानने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, इंपीरिकल फार्मूला के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए, कंपोजिशन, मुझे एटॉमिक रेशो, नंबर ऑफ मोल चाहिए, मुझे एटॉमिक रेशो चाहिए। और मैं एक लफ्ज़ और बोलता हूं, इफ द एटॉमिक रेशो इज इन होल नंबर इट गिव्स अस द इंपीरिकल फार्मूला, अदरवाइज मल्टीप्लाई विद सूटेबल डिजिट टू मेक इट होल नंबर। आज ये आखिरी बात का यहां पे जरूरत है, इस्तेमाल होगा। अच्छा, एक आपके पास कंपाउंड है x और दूसरा आपके पास कंपाउंड है y। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना परसेंटेज कंपोजिशन जानना चाहता हूं। अच्छा, जो x है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है 75.8, इट्स ओके, इतना परसेंट दिया हुआ है। y वो कहां से लाऊं भाई, दो एलिमेंट है ना, कंपाउंड में दो एलिमेंट्स है। अगर एक 75.8 है तो दूसरा कितना होगा, 100 माइनस 75.8। तो 100 से 75.8 को माइनस करें, यू विल हैव 24.2। ये आपके पास दो चीजें आ गई, ये पहला काम हो गया। नाउ वी हैव वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मुझे nx चाहिए, मुझे ny चाहिए। अब क्या करें, क्या करते हैं, जितनी परसेंटेज कंपोजिशन हो 75.8 दैट इज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। where is the atomic mass of x that is given in the statement? Look at 75 is the atomic mass of x। भाई यहां पे 0.8 नेगेट करो, निकालो इसे, कोई जरूरत नहीं है, ये 1 पे गया। अब आए इसको कैसे करें, 24.2 डिवाइडेड बाय, अब y का एटॉमिक मास देख लो, एंड द एटॉमिक मास ऑफ y इज 16, तो आप इस 16 पे करो। अब जरा गौर से देखना, 16 2s are 32। अब तीन चीज आ गई, 16 24 32। इसका मतलब सॉल्व कर लो ना, 2 से कर लो, फिर इसको काटते जाओ, द आंसर विल बी 1.5। अब आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 मोल, इसके नंबर ऑफ मोल 1.5, दोनों में किसके नंबर ऑफ मोल कम, इस पे, तो नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड कर दो। 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1, और 1.5 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1.5। अब दो चीजें, x आपके पास आ गया 1, y आपके पास आ गया 1.5। एटॉमिक रेशो होल नंबर में आई, फ्रैक्शन में आई, हमें होल नंबर में चाहिए। इंपीरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या है, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो वो है, तो हमें ये सिंपल होल नंबर रेशो आनी चाहिए। क्या करें भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर इसको 2 से करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये x2 बन जाएगा और y आपके पास क्या आएगा 3। द इंपीरिकल फार्मूला विल बी x2 एंड y3। स्टूडेंट, अब आप इसको देखेंगे तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज x2 एंड y3। A gaseous organic compound X was burnt in excess of oxygen. A 0.112 dm cube sample of X measured at STP produces 0.88 gram of carbon dioxide. How many carbon atoms are there in one molecule? अब ना स्टूडेंट इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखता है, वो देख के ही पजल हो जाता है, वो कोशिश ही नहीं कर रहा होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने एक एक चीज को, मैं पहले भी आपसे कहता हूं, जो स्टूडेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ गया, समझ लें उसने 50% आंसर दे दिया। मैं आपको समझाता हूं, जब आप ये बातें सारी समझ जाएंगे, फिर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा, फिर आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है बेटा जी कि आपके पास एक कंपाउंड है एक्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी कंबस्शन हुई, आपके पास दो चीजें बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बना, आपके पास वाटर बना। अब एक बात ज़हन में बिठाओ कि चूंकि प्रोडक्ट में CO2 H2O बन रहा है, तो इसका मतलब है O तो यहां से आ गए, C कहां से आया, H कहां से आया, वो इससे आया, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। हमने मालूम क्या करना है, हमने इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मालूम करने हैं, ये हमारा टारगेट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये पूछा गया। अब हमें हमारी हेल्प क्या करती है स्टेटमेंट, वो कहती है जनाब आपके पास जो ये कंपाउंड है ये 0.112 dm क्यूब है, और आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो 0.88 ग्राम है। पहला काम क्या, ये दिस वन इज द स्टेटमेंट,
मैं आपसे कहता हूं ना, स्टेटमेंट को समझना जरूर। दिस वन इज द स्टेटमेंट। अब आए सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट दिस वॉल्यूम एंड दिस मास इन नंबर ऑफ मोल्स, यानी वी वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, वी वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा देखो ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल, ये तो वॉल्यूम है स्टूडेंट, आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हैं। अगर वॉल्यूम दिया जाए डीएम क्यूब में, आप उस डीएम क्यूब वाले वॉल्यूम को 22.4 पर डिवाइड कर दें। कितना है? 22.414 पर डिवाइड कर दें। ये आपके पास कितना है? 0.112। जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी, मैं यहीं पे लिख देता हूं, आंसर विल बी 0.005 मोल। अब आए दूसरी तरफ, अब आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस गिवन है, अगर मैस हो, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स? वेरी सिंपल, अगर मैस दिया जाए तो मोलर मैस पर डिवाइड कर दें, एंड मोलर मैस इज 44। अब 44 1 4 ये 22 पे गया, तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स आ गया, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये 0.02 मोल्स आ गए। यहां पर मेरा पहला स्टेप हो गया टू फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, पहला मरला हो गया, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हां, इसमें एक नया नॉलेज आपके पास आ गया, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट की यहां पे एप्लीकेशन हो गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ना x जो है ना, मैं x की बात करूंगा, ये है 0.005 मोल, और मेरे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो है 0.02 मोल। बड़ी खास बात स्टूडेंट, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कौन प्रोवाइड करता है? ये x के अंदर जो कार्बन है ये। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास कितना बन रहा है? 0.02 बन रहा है। अगर यहां पे अब गौर से, यही बात है, अगर मैं ये समझा गया तो मैं समझा कि मैं कामयाब हो गया। भला क्या पॉइंट है? अगर यहां 0.02 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के आ रहे हैं, अब 0.02 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है? 0.02। अब 0.02 मोल कार्बन बन रहा है, तो साफ ज़रा 0.02 मोल कार्बन को बनाने के लिए आपके पास x भी कितना होना चाहिए? 0.02। यहां पे x कितना है? तो यहां तो x है 0.004। तो अब मैं 0.005 इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसके बराबर आ जाए? तो आंसर वेरी सिंपल, आंसर मेरे पास है कि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके अंदर एक कार्बन होगा, अब गौर से सुनना है, एक कार्बन होगा, एक कार्बन कितना होता है? 0.005। तो अगर एक कार्बन होगा तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी 0.005 बनेगा। अगर मेरे पास 2 कार्बन होंगे इसका डबल हो जाएगा, 4 कार्बन होंगे तो फिर इसका मतलब है कि अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के इतने मोल बन रहे हैं तो इतने मोल बनाने के लिए आपके पास इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कार्बन कितने होने चाहिए? 4। तो आपका आंसर क्या बना? हमारा आंसर ये बना कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4। ये हमारा आंसर है। अगर आप इसको देखेंगे, द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली 4। द अमाउंट ऑफ KOH यूज्ड इन कंबस्टन एनालिसिस इज, मैं फिर ऑप्शन की तरफ नहीं बढ़ूंगा। देखो मेरे पास क्वेश्चन है कि कंबस्टन एनालिसिस में हम 50% KOH को इस्तेमाल करते हैं, ये नॉलेज है मेरे पास, एंड KOH इज CO2 एब्जॉर्बर। अब जरा इसमें देख लो 50%, ये परसेंट क्या पता है ना? 50 डिवाइडेड बाय 100, इट्स ओके। 0 से 0, 5 1 5, 5 2 10, 1/2, 1 को अंदर ला के 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 1 ये ले लिया, 2 पे डिवाइड किया, 0.0 तो 5.5 आ गया ये आपके पास। तो स्टूडेंट अगर आप इसको देखेंगे, द करेक्ट ऑप्शन इज A, 0.5। The amount of oxygen in combustion analysis is determined by the method. Very simple. That is called method of difference. And what is method of difference? Look at this. This is percentage of oxygen, that is equal to 100 minus percentage of hydrogen plus percentage of carbon. So this one is called method of difference. Your option is method of difference. Students, ये था हमारा आज का लेक्चर। दिस लेक्चर इज अबाउट द कंबस्शन एनालिसिस। मेरी हमेशा की तरह आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आपको दुनिया में आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।